दिस मैसेज आई वांट टू मेक लाउड एंड क्लियर। 1.25 साल हो गया, ये साल जो है ये हर वजारत का हर 2 माह बाद उनकी परफॉर्मेंस जांचेंगे, अच्छे नताइज के हवाले से हम शाबाश देंगे और वहाँ पर खराबियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए जो भी तादीबी कार्रवाई मुझे करनी पड़ी मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। बिल्कुल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वजारतों की कारकर्दगी हर 2 माह बाद जांचने का ऐलान। खराब कारकर्दगी पर तादीबी कार्रवाई का इंतबाह। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था कारकर्दगी और मयार पर पूरा उतरने वाले हमारे सर का ताज हैं। जहां कमी कोताही होगी उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। किसी किस्म की तादीबी कार्रवाई से गुरेज नहीं करूंगा। बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी। पाकिस्तान का नाम परवाजों के लिए गैर महफूज फहरिस्त से निकाल दिया गया। पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया की परवाजों के लिए दरखास्त दे सकती हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना है पाकिस्तानी एयरलाइन से सफर के मुंतजर हूँ। पाकिस्तान के साथ फ़ज़ाई राब्तों में बेहतरी, खानदानों के मिलाप में मदद देगी। पाकिस्तान बरतानिया का तीसरा बड़ा तजारती शराकतदार है। सालाना तजारती हजम 4.7 बिलियन पाउंड है। बानी पीटीआई और गुलाम सरवर ने मिलकर पीआईए को कब्रिस्तान बना दिया था। पीटीआई के वजीर ने अपने ही इदारे पर इल्जाम लगाकर पाबंदी की दावत दी थी जो रियासत के खिलाफ मुजरिमाना इक़दाम था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाला जाना अहम संग मील है। पाबंदी के बायस कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। सीपैक समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान और चीन की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर एतमाद का अदा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान और चीन में मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन जारी रखने पर जोर। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने सोशल मीडिया के मनफी इस्तेमाल, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा को वक्त का सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। सेमिनार से खिताब में अता तारड़ का कहना था सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के कवायद की कमी का बहुत नुकसान हुआ। सोशल मीडिया पर चेक एंड बैलेंस का निजाम जरूरी है। पंजाब में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में बच्चों और खवातीन समेत 30 से ज्यादा अफराद जान बहक, दर्जनों जख्मी हुए। लाहौर में 10 अफराद जान से गए। ठोकर न्याज़बेग में छत गिरने से 5, रायबन रोड पर 3 अफराद लुक़मा आजल बने। हरबंसपुरा में करंट लगने से 2 बच्चे अबदी नींद सो गए। फैसलाबाद में 7, ओकाड़ा में 5, बहावलनगर में 3, पाकपतन में 2 अमवात। साहिवाल और आरिफवाला में भी 2 लोग जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के दौरान हादसात में 7 अफराद जान बहक। पेट्रोल और डीजल सस्ता क्यों नहीं हुआ, वजह सामने आ गई। दस्तावेज के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोल पर तरसील का मार्जिन 3 रुपए 95 पैसे जबकि डीजल पर तरसील का मार्जिन 1 रुपए 93 पैसे फी लीटर बढ़ाया। पेट्रोल पर टैक्सेस, ड्यूटीज, मार्जिन आवाम से 103 रुपए 42 पैसे फी लीटर वसूल किए जा रहे हैं। शुगर माफिया हर लिहाज से फायदा उठाते हैं, कभी इंपोर्ट करते हैं, कभी एक्सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कारपोरेट टैक्स बचाया 18 अरब रुपए। होम के ऊपर टैक्स डाल दो, बिजली के बिलों में टैक्स डाल दो, लेकिन इस बड़ी बड़ी माफिया को जिनका हुकूमतों से और पार्टियों से ताल्लुक होता है इसको पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। 18 जुलाई और 20 जुलाई को हम पूरे मुल्क में और डिविजनल हेडक्वार्टर में खासतौर पर इतवार को बड़े बड़े एहतजाज और मुजाहरे करेंगे। जमात इस्लामी का शुगर माफिया, महंगी बिजली और पेट्रोल के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुल्क भर में जुमे और इतवार को एहतजाज होगा। एसपीडीएम की हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। हुकूमत का काम बस सेनेट की सीट का रेट लगाना रह गया है जिसमें सारी जमातें शामिल हैं। बानी पीटीआई ने कहा है वो कोई डील नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा अगर कौम के लिए बात करनी है तो उनसे करें। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम की एटीसी रावलपिंडी के बाहर गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई ने पैगाम भेजा है जाती लड़ाइयां खत्म करें और तहरीक चलाएं।
आपके साथ जुल्म हो रहा है तो इसके खिलाफ खड़े हों। हैदराबाद में टिकटॉकर सोनू क्रू पर बेहमाना तशद्दुद, जैन शाह राशिदी, रहमान मेमन, अली बलोच, अरसलान सोमरो समेत दीगर नामजद 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। 2 नौजवान की वालदा और टीवी आर्टिस्ट जरीना कैरियो के एहतजाज पर थाना हटरी में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस का कहना है मुल्जिमान भी सोशल मीडिया पर मुतहरिक टिकटॉकर्स हैं। कराची से चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार घरेलू मुलाजिमा अवार्ड याफ्ता निकली। मुल्जिमा महरीन इस्लामाबाद की जेल में 3 साल गुजार चुकी हैं। तफ्तीशी हुकाम को बयान में मुल्जिमा ने बताया कैद के दौरान साबिक वज़ीर आज़म ने मुल्जिमा को सलाई का काम करने पर अवार्ड दिया था। मुल्जिमा के खिलाफ दिसंबर 2024 में शौकत महमूद ने डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मुल्जिमा ने चाय में नशा आवर दवा पिलाकर अहले खाना को बेहोश किया। घर से जेवरात, कैश समेत मजमूई तौर पर 65 लाख से जायद की चोरी की। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने मेयर कराची मुर्तजा वहाब के बयान पर लबकुशाई कर दी। मुर्तजा वहाब ने चंद रोज पहले शेरों के मुजस्समों की बरामदगी का दावा किया था। साबिक मेयर वसीम अख्तर कहते हैं मैंने इन शेरों को मोहट्टा पैलेस से वापस मंगवाया था। शेरों की हवालगी के हवाले से मैंने मोहट्टा पैलेस को खत लिखा था। मैं जब मेयर बना तो फहीमुज़्ज़मान ने इन शेरों के बारे में मालूम किया। ये शेर मेरे बचपन की निशानी थे, यहाँ हम खेला करते थे, मेरी वजह से ही वापस आए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की यौम तासीस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। जनरल साहिर शमशाद का सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन की तरक्की और जदीदियत को खिराज तहसीन, चीन को इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम का जामिन और आलमी अमन का सुतून करार दिया। कहा पाकिस्तान चीन के साथ शराकत दारी को हर सतह पर वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। सी पैक मंसूबों, दिफाई ताउन और इलाकाई हम आहंगी में शराकत जारी रखेगा। एक घंटे में 2 इंच बारिश। न्यूयॉर्क में बारिश का 117 साला रिकॉर्ड टूट गया। सड़कें, बेसमेंट और सबवे ज़ेरे आब, गाड़ियां पानी में तैरती रहीं। न्यू जर्सी में फ्लैश फ्लड के बाद इमरजेंसी नाफिज, सैलाबी रेलों में बहने से 2 अफराद हलाक हो गए। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का दूसरा दस्ता भी ढाका रवाना। दूसरे ग्रुप में मोहम्मद हारिस, अब्बास आफरीदी, साहबजादा फरहान, हसन नवाज, सुफियान मुकीम, हुसैन तलत, अहमद दानियाल, सलमान मिर्जा और सपोर्ट स्टाफ भी के अरकान भी शामिल हैं। पहला दस्ता गुज़िश्ता रात कराची से रवाना हुआ था। 3 मैचेस की T20 सीरीज इतवार से ढाका में खेली जाएगी। और भारतीय मर्द खवातीन क्रिकेट टीमों की लंदन के क्लेरेंस हाउस में शाह चार्ल्स सोम से मुलाकात। बरतानवी बादशाह ने भारतीय कप्तान से लॉर्ड्स में होने वाले सनसनीखेज टेस्ट पर बात की। भारतीय खिलाड़ियों के जज्बे को सराहा। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने बताया शाह चार्ल्स ने सिराज का आउट बदकिस्मत लम्हा करार दिया।